नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था सर्न में महादेव की मूर्ति क्यों लगी है? क्या आप शिव जी के प्रतीक सिर्फ श्रद्धा का विषय हैं या उनके पीछे कोई ऐसा ठोस विज्ञान है जिसे आज के वैज्ञानिक भी साबित कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम शिव जी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों को समझेंगे जिन्हें विज्ञान ने भी माना है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज आप महादेव को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने वाले हैं। महादेव की तीसरी आँख इसे अक्सर गुस्से से जोड़ करके देखा जाता है। इसे शरीर की तीसरी आँख इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रोशनी के प्रति प्रतिक्रिया देती है और हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रण करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे ध्यान और मेडिटेशन के जरिए सक्रिय किया जा सकता है तो इंसान की समझ और जागरूकता इससे कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए ध्यान और मेडिटेशन का कहा जाता है। शिव जी का त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं है, इसके 3 सिरे हमारे शरीर की मुख्य 3 नाड़ियों को दर्शाते हैं, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम संतुलन का प्रतीक है। जब हमारे विचार, भावना और प्राण शक्ति एक लय में होते हैं तभी इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनता है। भस्म, शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। विज्ञान कहता है कि यह ब्रह्मांड मेटर पदार्थों से बना है जो अंत में ऊर्जा में बदल जाता है। राख पदार्थ की अंतिम अवस्था होती है। यह हमें सिखाती है कि सब कुछ नश्वर है। त्वचा पर भस्म लगाने का एक और वैज्ञानिक कारण यह है कि यह त्वचा के रोम छिद्रों को बंद करती है, जिससे शरीर की ऊर्जा बाहर नहीं निकलती और बाहरी तापमान जैसे गर्मी सर्दी का शरीर पर असर कम होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नागा साधु और अघोरी साधु अपने शरीर पर भस्म लगा करके रखते हैं। शिव जी के गले में सांप का होना हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम का प्रतीक है। योग विज्ञान के अनुसार रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में कुंडलिनी शक्ति होती है जिसे सर्प की तरह दिखाया जाता है। विज्ञान कहता है कि जब इंसान गहरे ध्यान मेडिटेशन में होता है तो उसकी रीढ़ से जो मस्तिष्क तक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है वो हमारे कुंडलिनी शक्ति के कारण ही बढ़ता है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमें मेडिटेशन में कुछ नए नए अनुभव भी होते हैं। चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। चंद्रमा हमारी भावनाओं से और मन से जुड़ा हुआ है। खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी पर ज्वार भाटे का कारण भी है क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। इसलिए चंद्रमा की जो कलाएं हैं वह हमारे मूड और हार्मोन्स को प्रभावित करती हैं। रुद्राक्ष के दानों पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। शोध के अनुसार रुद्राक्ष इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक विद्युतीय चुंबकीय गुणों से भरपूर होता है। तब आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो यह आपके दिल की धड़कन और रक्तचाप, ब्लड शुगर को स्थिर करने में मदद करता है। यह शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है, कवच की तरह काम भी करता है जो बाहरी नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको आने से रोकता है। इसीलिए कई लोग रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, आज के विज्ञान के पास जिन सवालों के जवाब अब मिल रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने उन्हें प्रतीकों के माध्यम से हजारों साल पहले ही बता दिया था। महादेव केवल एक नाम नहीं है बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा का दूसरा नाम है। आपको इनमें से कौन सा वैज्ञानिक तर्क सबसे नया और अलग लगा है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह विज्ञान और ज्ञान की बातें सब तक पहुंच सकें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। हर हर महादेव।